हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रेसिव क्लासेस। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स फॉर द यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन। ये यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने बुकलेट लिया है दृष्टि आईएएस का, उसको हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट। तो पहला है उत्तर प्रदेश रैंक सेकेंड इन बाजरा प्रोडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या न्यूज़ है। एक तो उत्तर प्रदेश में 19.69% जो है टोटल कंट्री का जो है बाजरा प्रोडक्शन, मिलेट्स प्रोडक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ यूपी में हुआ। कितना, ये याद रखिएगा, 19.69%। ठीक है, फिर यूनाइटेड नेशन ने 2013 को, ये है 2013 को इन्होंने डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट। सेकेंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, यूपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है ताकि ये मिलेट्स का प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हो पाए, उसके लिए इन्होंने एक प्लान स्टार्ट किया है, एक्शन प्लान फॉर द इंटरनेशनल मिलेट ईयर 2023। क्यों स्टार्ट किया? टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सपोर्ट एंड ब्रांडिंग एमंग अदर्स। ठीक है, इस वजह से स्टार्ट किया इन्होंने। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, द गवर्नमेंट विल, यहाँ है, द गवर्नमेंट विल फोकस ऑन इंक्रीजिंग द कल्टीवेशन एरिया। इसी एक्शन के थ्रू क्या किया जाएगा कि कल्टीवेशन एरिया को भी इंक्रीज किया जाएगा। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी ऑफ बाजरा दोनों पे ही एम्फेसिस किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसके साथ साथ इसी एक्शन प्लान में है कि जो ज्वार है, ज्वार कल्टीवेशन को भी इंक्रीज किया जाएगा, प्लस कोडो एंड सनवा कल्टीवेशन की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाएगा। बाजरा क्यों, बाजरा को इतना प्रोडक्शन के लिए एम्फेसिस किया जा रहा है, इसके प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए? तो इसलिए क्योंकि ये सुटेबल है जहाँ पे वाटर स्कार्सिटी होती है, जहाँ कम पानी होते हैं, जहाँ पे ग्राउंड लेवल कम होता है, वैसे एरियाज के लिए बाजरा का प्रोडक्शन करना बहुत सही है, क्योंकि ये ज्यादा वाटर कंजम्पशन क्रॉप्स नहीं है। दैट इज, देखिए, एटलीस्ट 70% कम पानी लेता है ये। ठीक है, और इसमें ऑलमोस्ट पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्लानिंग टू प्रमोट कोर्स सीरियल अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो गवर्नमेंट ये भी प्लान कर रही है कि जो पब्लिक पीडीएस सिस्टम है उसके थ्रू जो है कोर्स सीरियल्स को भी प्रमोट किया जाए, वो भी डिस्ट्रीब्यूट कराया जाए, ताकि जो हमारे यहाँ न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स है, माल न्यूट्रिशन वगैरह है, उससे टैकल कर सके। अब आप लोग हमें बताएंगे कि माल न्यूट्रिशन कब से कब तक टैकल करना है? तो ये करना है 2030 तक, जिसमें क्या क्या आता है हमारा? स्टंटिंग, वेस्टिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, स्टंटिंग, एनीमिया। ठीक है, उसके अलग अलग वो भी दे रखे हैं कि एनीमिया का जो है 3.5% लाना है, और स्टंटिंग का जो है 2.5, और चाइल्ड वेस्टिंग भी 2.5 बाई 2030। आगे देखते हैं सेकेंड न्यूज क्या है। सेकेंड है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल यूज ड्रेन वाटर फॉर इरिगेशन। तो ये ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं उसको, कि वो पूरा ही लाइक जो हमारा ड्रेन होता है, जो पानियां नालियों से बहते हैं, उन पानियों को यूज करके इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है। तो न्यूज में क्या था कि उत्तर प्रदेश जल शक्ति मिनिस्टर जो स्वतंत्र देव सिंह है, उन्होंने बोला है कि हम इरिगेशन के लिए, जो क्रॉप्स के इरिगेशन के लिए ड्रेन वाटर का यूज करता है। वैसा नहीं है कि डायरेक्ट जो ड्रेन वाटर बहता है वही से, उसको ट्रीट करके, अगर ट्रीट नहीं किया जाएगा उस पानी को, तो वो क्रॉप्स जो है उन पानी को एब्जॉर्ब करेंगे, उनके केमिकल्स एब्जॉर्ब करेंगे, जो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है, इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया न्यूज। तो he said that नमामि गंगा डिपार्टमेंट वुड ऑल्सो लुक आफ्टर द ऑनगोइंग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उसके अंडर ही ये सब किया जाएगा। फिर नेक्स्ट न्यूज आते हैं, देवरिया खुर्शीद, ये यहाँ पर देखिए, देवरिया खुर्शीद अहमद ऑनर्ड विद नेशनल टीचर अवार्ड। तो पहले ये देखिए, जो देवरिया के रहने वाले हैं खुर्शीद अहमद, उनको क्या मिला है? नेशनल टीचर अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया 2022 में।
टोटल कितने टीचर्स को दिया गया है ये याद रखिएगा, टोटल जो है 46 टीचर्स को दिया गया है और उत्तर प्रदेश से सिर्फ और सिर्फ खुर्शीद अहमद है जिनको ये प्राइज अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड में क्या क्या देते हैं, एक सिल्वर मेडल देते हैं और 50,000 का जो है चेक मिलता है प्लस अ सर्टिफिकेट। कौन देता है, प्रेसिडेंट देते हैं, ठीक है। और ये कहाँ के हैं टीचर, कंपोजिट स्कूल सहवा जो देवरिया में है वहां पे, ठीक। इनको किस फील्ड में इनको मिला, इनोवेशन इन साइंस एजुकेशन, ये याद रखिएगा किस फील्ड में मिला है। फिर आते हैं कन्नौज परफ्यूम। नेक्स्ट न्यूज है कन्नौज परफ्यूम। गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो हमारे कन्नौज का परफ्यूम है वो नेशनली तो है ही, सबको पता है, बट उसका जो है एक्सपोर्ट जो है इंटरनेशनली भी बढ़े ताकि लोग उसके वहां भी बाहर ये प्रोडक्ट पहुंचे, वहां भी लोग इसको पसंद करें और इससे जो है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज हो। तो देख लेते हैं न्यूज में क्या है। पहले तो फर्स्ट इंटरनेशनल परफ्यूम फेस्टिवल मनाया गया जो कि मनाया जाएगा फरवरी में। एम ऑफ इस्टेब्लिशिंग द परफ्यूम कन्नौज इन द वर्ल्ड मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में। इस नेशनल जो इंटरनेशनल परफ्यूम फेस्टिवल है इसको मनाया जाएगा इस इंटेंशन से कि जो हमारा कन्नौज का परफ्यूम है वो ग्लोबल मार्केट में भी इसकी रीच हो जाए, ठीक है। और इसको किस स्कीम के अंडर किया जाएगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। आइए देखते हैं आगे क्या है इसमें की पॉइंट्स इसके। इसको कौन ये क्या बोलते हैं, ये जो फेस्टिवल है ये कौन ऑर्गेनाइज कराएगा, CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इसे ऑर्गेनाइज कराएगा। और ये कहाँ पे होगा, ये ऑर्गेनाइज कराया जाएगा लखनऊ में, ठीक है, ये देख सकते हैं लखनऊ में, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे है ईस्ट और कौन कौन इस पे पार्टिसिपेट करेगा, रिप्रेजेंटेटिव्स यूरोपियन कंट्रीज से कौन होगा, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। अपार्ट फ्रॉम दिस मैनी कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट से हमारे होंगे दुबई विल ऑल्सो पार्टिसिपेट। और इसका जो है फ्रांस जो है, फ्रांस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल दीज कंट्रीज क्योंकि फ्रांस भी जो कंसिडर किया जाता है एज अ लीडर इन द परफ्यूम इंडस्ट्री, इसलिए मोस्ट फोकस कहाँ पर है, फ्रांस पे। फिर नेक्स्ट आते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बस मैं वही कवर कर रही हूँ। लंपी डिजीज, ठीक है, यहां देखते हैं, चलिए लंपी डिजीज देखते हैं। गवर्नमेंट ने सोचा है, जैसे कि ये लंपी डिजीज बहुत ज्यादा यूपी में भी फैल रहे थे, तो उन्होंने सोचा है कि 300 किलोमीटर का जो है वो लॉन्ग इम्यून बेल्ट बनाया जाएगा। कहाँ से, फ्रॉम पीलीभीत टू इटावा। तो इसे याद रखिएगा कहाँ से कहाँ तक होगा, पीलीभीत से इटावा तक। किसकी बेस पे बनाया जाए, जैसे कि मलेशिया में बनाया गया है उसी तरह ये भी बनाया जा रहा है। कहाँ से, पीलीभीत टू इटावा। अब ये लंपी डिजीज होता किससे है, तो ये होता है क्रॉक्स वायरस से, नहीं वायरस, एक मिनट, हाँ फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो ये इम्यून बेल्ट जो है कहाँ कहाँ तक जाएगा, इसकी रीच होगी, इम्यून बेल्ट वुड पास थ्रू बिसलपुर, बरखेड़ा, लालौड़ी खेड़ा, मरौरी, अमरिया डेवलपमेंट ब्लॉक्स ऑफ पीलीभीत। और उसके बाद से कहाँ तक, ये बाकी डिस्ट्रिक्ट वाया खुदगंज, निगोही, सिधौली, बावालखेड़ा, कांत, जलालबाद, मिर्जापुर, यहाँ सबसे ये होकर जाएगा, ठीक है। इसमें जो ऑल ओवर 23 डिस्ट्रिक्ट जो है अफेक्टेड है लंपी वायरस डिजीज से, तो उसको कवर किया जाएगा। और ये जो है मेनली जो लंपी वायरस डिजीज है वो कहाँ से ज्यादातर रिपोर्ट्स आए हैं, इसके वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट से जो आए हैं, सबसे ज्यादा केसेस उधर ही से आए हैं। तो अब देख लेते हैं ये लंपी वायरस डिसीज जो है कैप्री, ये वायरस वो है, वायरस का नाम कैप्रीपॉक्स वायरस, ठीक है। ये इस लंपी डिजीज जो होता है वो कैप्रीपॉक्स वायरस से होता है,
ठीक, याद रखिएगा कि किस वायरस से होता है, ये तो सभी को, लेकिन क्वेश्चन में ये सब नहीं पूछेगा। मेनली ये पूछ सकता है कि लंपी वायरस जो है कौन सी वायरस से होता है, तो वो है कैप्रीपॉक्स वायरस। फिर आते यहाँ देखते हैं, इट ट्रेवल्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ वन, कैसे अब ये फैलता है लंपी डिजीज, क्यों, ये जो है फ्लाइज जो होते हैं, मॉस्किटोज होते हैं, उनसे ये स्प्रेड होता है। ठीक है, ये ब्लड में जाता है और ब्लड में ही ये वायरस जो है क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई होना शुरू कर देता है। तो ये एनिमल से जो है, एक एनिमल से दूसरे एनिमल्स में फैलता है बाय सर्टेन स्पीशीज एंड इंसेक्ट्स ऑफ फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। नेक्स्ट देखते हैं अब, इनकम लिमिट एंडेड इन द स्कीम ऑफ एससी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये देखते, इस स्कीम का पहले स्कीम का नाम देखते, स्कीम का नाम है अंगम स्कीम। ठीक है, इसमें जो है पहले सेट दैट कंडीशन ऑफ मैक्सिमम जो लिमिट्स रखे गए थे उसे अब एबॉलिश कर दिए गए हैं स्कीम के अंदर। तो अब हम देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स है, की पॉइंट्स इसके। पहले इसमें तो जो थे पहले जो लिमिट्स रखा गया था वो 50,000 पर बेनिफिशियरी रखा था। अभी अभी जो स्कीम्स में उनको प्रायोरिटी दी जाएगी जिनका इनकम जो है 2.5 लाख से कम होगा, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यूनिट विल हैव टू बी सेटअप इन क्लस्टर। ठीक है, और लिमिट ऑफ द ग्रांट हैज ऑल्सो बीन इंक्रीज, जो ग्रांट की लिमिट से पहले 10,000 थी अब हो गई है 50,000। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा कि ये अंगम जो एससी स्कीम्स है, इसमें जो है लिमिट्स रखी गई है, इनकम लेवल कितना होना चाहिए, 2.5 लाख होना चाहिए, और जो ग्रांट दिया जाएगा वो 50,000 पर बेनिफिशियरी, पहले 10,000 था अभी 50,000 हो गया है। स्कीम का नाम अंगम। ठीक है, एनुअल लिमिट अगर देखा जाए अलग अलग, तो रूरल एरियाज में 47,000 टिल नाउ, अभी तक ऐसा था कि रूरल एरियाज वालों के लिए 47,080 रूरल एरियाज वालों के लिए, 56,460 अर्बन एरियाज के लिए। लेकिन अब सबको इकट्ठा करके कितना कर दिया गया है चेंज, 2.5 लाख। तो ये डेटा याद रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो है इस चेयरमैन इन्फॉर्म दैट द स्कीम ऑफ, यहां से देखिए ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, इन स्कीम ऑफ उत्तर प्रदेश शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विल नाउ बी नोन एज, अब इसका नाम भी बदल दिया गया है। जो ये स्कीम था उत्तर प्रदेश शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसका नाम बदल के रख दिया गया है प्रधानमंत्री शेड्यूल कास्ट अभ्युदय योजना। याद रखिएगा, इसके अंडर में ये सब है कि लिमिट्स कितनी होनी चाहिए, 2.5 लाख, और ग्रांट्स जो इंक्रीज कर दिया गया वो कर दिया गया है 50,000, और स्कीम का नाम बदल के रख दिया गया है प्रधानमंत्री शेड्यूल कास्ट अभ्युदय योजना। याद रखिएगा इसे। फिर है 9 न्यू डेयरी प्लांट्स ओपन होगा स्टेट में। तो अभी ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट हुआ है ग्रेटर नोएडा में। इसमें वो कंट्रीज पार्टिसिपेट किए जो टॉप प्रोड्यूसर है। ठीक है, जो कंट्रीज में डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, और यूपी जो है निकल के आया है टॉप मिल्क प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया। ठीक, याद रखिएगा ये कहाँ पे हो रहा है, ये सबमिट ग्रेटर नोएडा में हो रहा है। पहली बार ये जो हुआ था लास्ट टाइम, वो हुआ था लास्ट टाइम ये ऑर्गेनाइज हुआ था 1974 में, और अभी ये हो रहा है। ठीक है, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इंक्लूडिंग इंडिया। और इसका फोकस कहाँ होगा, इसका फोकस थीम होगा इसका डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। तो इसका थीम याद रखिएगा, डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। उत्तर प्रदेश जो है वो 16% जो है टोटल जो डेयरी प्रोडक्शन कंट्री में होता है, उस उत्तर प्रदेश का अकेला कंट्रीब्यूशन कितना है, 16%। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछ सकता है। फिर उसके बाद देखते हैं, इसमें जो है ग्रीन फील्ड डेयरी प्लांट्स भी स्टार्ट किया जाएगा। ही सेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट वुड इन्वेस्ट इन द स्टेट अंडर, मिशन का क्या नाम होगा, नंद बाबा मिल्क मिशन। ठीक है, इन 5 सालों में न्यू ग्रीन डेयरी प्लांट भी स्टार्ट किया जाएगा। स्कीम मिशन होगा नंद बाबा मिल्क मिशन। नेक्स्ट आते हैं,
ये देखिए, पीएम इनॉग्रेट्स इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, वही है सेम, ग्रेटर नोएडा में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसके जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो हम देख लेंगे, यहाँ पे है, बाकी सारे ऊपर वाला ही लिखा हुआ है। ही सेड, जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि प्रोडक्शन अक्रॉस द वर्ल्ड इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 2%, लेकिन इंडिया का प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है? ऑल ओवर वर्ल्ड बढ़ रहा है 2%, लेकिन इंडिया का जो बढ़ रहा है वो 6% के उससे एवरेज से बढ़ रहा है। ठीक है। द सेक्टर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, डेयरी सेक्टर 8 करोड़, मोर देन 8 करोड़ फैमिलीज को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है कंट्री में। और अगर देखा जाए लास्ट 8 ईयर्स में तो 44% मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। और अभी एक न्यूज़पेपर में भी आया था कि जो है पर पर्सन जो है मिल्क जो है 444 ग्राम जो है अवेलेबल है पर पर्सन एवरी डे। ठीक है, ये याद रखिएगा, 444 ग्राम सबके लिए पर पर्सन, तो ये याद हो गया। ठीक है, ये डेटा देख लीजिएगा कि 8 साल में 44% इंक्रीज हुआ है, और ये 8 करोड़ फैमिलीज, मोर देन 8 करोड़ फैमिलीज को जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। प्लस पूरे वर्ल्ड में जो है 2% के हिसाब से ये बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया में 6% के हिसाब से। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर सिक्स यूथ डिस्कवर्ड न्यू रिदम इन उत्तराखंड, तो इन्होंने एक रिदम डेवलप किया है हिमालय रीजन में, अभी उसका नाम नहीं दिया गया उस ताल का। और इन्होंने कुछ पुल भी खोजा है उत्तराखंड में, पुल का नाम देख लेते हैं बस। तो पहला नाम है नंदी कुंड, कंचनी ताल, अशीत ताल, मैना ताल, ये सारे जो है सिचुएटेड है उत्तराखंड में। अब यहाँ नेक्स्ट न्यूज है, क्या है, 18 न्यू पुलिस स्टेशन एंड 22 पुलिस पोस्ट विल बी बिल्ट इन उत्तर प्रदेश। टूरिज्म स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? कुशीनगर में। ठीक है, तो 18 न्यू पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा, 22 आउटपोस्ट, और टूरिस्ट जो है टूरिस्ट पुलिस स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? कुशीनगर में। न्यूज देख लेते आगे क्या है, की पॉइंट्स। टू प्रोवाइड, किस लिए ये बनाया जा रहा है? टू प्रोवाइड सेफ्टी टू द वुमेन एंड कॉमन पीपल। तो गाजियाबाद में जो न्यू पुलिस स्टेशन बन के आएगा उसका नाम होगा वेब सिटी। तो आपसे पूछ सकते हैं कि वेब सिटी कहाँ बनाया जाएगा, वेब सिटी पुलिस स्टेशन, तो ये होगा गाजियाबाद। फिर सुरौली पुलिस स्टेशन कहाँ बनेगा? देवरिया देवरिया। एंड बाबा बाजार जो है बनेगा वो अयोध्या में, बाबा बाजार। द पुलिस स्टेशन पोस्ट स्टैब्लिश्ड इन रहीमाबाद, ये लखनऊ के पास बनेगा, रहीमाबाद करके नाम रहेगा। और एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन कहाँ रहेगा? प्रयागराज। ठीक है, ये याद रखिएगा। वेब सिटी रहेगा आपका गाजियाबाद, और सुरौली जो है देवरिया, बड़ा बाजार आपका अयोध्या, फिर रहीमाबाद जो है आपका लखनऊ के पास। ठीक, और एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन कहाँ होगा? प्रयागराज। ये याद रखिएगा, मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं। फिर फ्लोटिंग सोलर प्लांट ऑफ उत्तर प्रदेश, अब ये 20 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाया जाएगा, कहाँ पे? डीबीआरपुर इन औरैया डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। कौन बनाएगा? एनटीपीसी बनाएगी। ठीक, कितना? 20 मेगावाट का, कहाँ पे? डिबियापुर औरैया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट है जो कि उत्तर प्रदेश में बन रहा है। ठीक है, याद रखिएगा कि पहला ही है। और ये रामागुंडम जो है ये तेलंगाना में है। इसी तरह का फ्लोटिंग सोलर प्लांट कायाकुलम जो है केरला में है, कवास जो है गुजरात में है, सिमाद्री जो है आंध्र प्रदेश में। रामागुंडम क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है ये क्या फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, याद रखिएगा। ये मैथ्स ये याद रखिएगा, रामागुंडम कहाँ है, कायाकुलम कहाँ है, कवास, सिमाद्री, ये सब याद रखिएगा, वो पूछ सकते हैं एग्जाम्स में। फिर फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स, तो ये बनाया जाएगा फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स। तो हम देख लेते हैं ये क्या होता है फ्लैटेड। तो एनी साइट जो है ये कहाँ पे बनाया जाएगा? आगरा के पास। ठीक है, याद रखिएगा, ये फाउंड्री नगर आगरा में ये बनाया जाएगा। तजना गारी
डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा वहां पे। अभी देख लेते हैं कि फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स क्या होता है। कोई भी साइट हो गया जिसको गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है या नोटिफाई करती है, जहां पे जो है कॉर्पोरेशन अपना वो सारी मतलब बिल्डिंग्स और ये सब मेंटेन रखते हैं, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं वो उनको एज अ इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए वो प्लेस उनको दे पाए, ठीक है, एज अ लीज पे दे दे, या फिर जो भी अगर वो खरीदना चाहे तो उसको खरीद सकते हैं। ऐसा फ्लैटेड फैक्ट्री बनाया जाता है, ठीक है। where the corporation builds flatted factories and other buildings and makes them available to any industries, ठीक है, ऐसे दे देते हैं, फिर वो अपना उस पर काम शुरू कर सकते हैं। उसी को बोलते हैं फ्लैटेड फैक्ट्रीज। तो ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है यहाँ पे यूपी में बिल्ड करेगी, ताकि जो भी अगर कोई न्यू इंडस्ट्री आ रही है उसको जमीन चाहिए तो वो इस तरीके से ले सकती है गवर्नमेंट से डायरेक्टली। फिर उसके बाद है इसमें की पॉइंट्स क्या है, द इंडस्ट्री रिकॉर्डेड। तो इसमें इस फ्लैटेड फैक्ट्री में वही इंडस्ट्री होंगी जो वाइट कैटेगरी में आएंगी, ठीक है। जो नॉन पोल्यूटिंग वाइट कैटेगरी को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी इन कंपैरिजन टू अदर कैटेगरी। तो वाइट कैटेगरी में जैसे गवर्नमेंट इंडस्ट्री आ गया, गारमेंट इंडस्ट्री, ठीक है, आपका रेफ्रिजरेटर, एसी, ये सारे इंडस्ट्रीज किस में आते हैं, ये आते हैं वाइट कैटेगरी इंडस्ट्री में। तो हम देख लेते हैं कि कितने तरह के होते हैं ये। देखिए, अब जैसे रेड कैटेगरी होती है इंडस्ट्री, किसको कहते हैं रेड कैटेगरी, जिनकी पोल्यूशन लेवल जो है वो 60 से अबव होती है, वो होते हैं रेड कैटेगरी में आते हैं। और ऑरेंज कैटेगरी में आते हैं जिनके 41 से लेके 59 के बीच में रेंज होते हैं पोल्यूशन लेवल, उनको बोलते हैं ऑरेंज कैटेगरी। और जो 21 से लेके 40 के रेंज में रहते हैं वो होते हैं ग्रीन कैटेगरी इंडस्ट्रीज। और जो जिनके स्कोर अप टू 20 होते हैं वो होते हैं वाइट कैटेगरी इंडस्ट्री। ये याद रखिएगा, पूछ सकता है कि वाइट कैटेगरी ग्रीन कैटेगरी कौन सा होता है, तो आप उस तरह से उसको याद रखिएगा। और इसमें जो मेन पॉइंट्स क्या है ये देखिए, जीरो डिस्चार्ज होना चाहिए उस फैक्ट्री से, उसके लिए सेपरेट जो है इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशन भी बनाना पड़ेगा। तो ये कुछ कुछ रूल्स हैं कि फ्लैटेड फैक्ट्री जो लेगा उसको क्या क्या फॉलो करना है, वो क्या क्या होगा। अच्छा, ये सॉरी, ये वो है कि इंपॉर्टेंस में क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें उसमें रहेंगी। फिर आते हैं नंदी सैनिचुरीज टू बी बिल्ट इन मुरादाबाद डिवीजन। तो ये नंदी सैनिचुरी क्या होगा, इसमें जो हमारे स्ट्रे कैटल हैं उनको यहाँ पे रखा जाएगा, ताकि उनको फियर्स ना, उनको अच्छे से उनका देखभाल हो सके, न्यूट्रिशियस फूड मिल सके, और फिर उनको किसी चीज का डर नहीं हो, आराम से इधर उधर घूम सके। तो इस पर्पज से जो है नंदी सैनिचुरी मुरादाबाद डिवीजन में बनाया जा रहा है। अब देख लेते हैं मुरादाबाद डिवीजन में कौन कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट आएंगे, सांभल, अमरोहा, बिजनौर। कौन कौन से, सांभल, अमरोहा, बिजनौर। फॉर दिस, यहां देखिए, फॉर दिस द एडवाइस एंड कॉपरेशन, कौन जो विलेज का हेड होगा, ग्राम सभा, उनसे एडवाइस लिया जाएगा इसको करवाने के लिए। उनको कॉपरेट मतलब जो ग्राम सभा के हेड है उनको जो है उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा इस नंदी सैनिचुरी बनाने में, ताकि वो भी इसमें कॉपरेट करके इसे जो सक्सेसफुल बनाए। फिर नेक्स्ट आते हैं, प्रपोजल टू बिल्ड एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट नवाबगंज इन उन्नाव। अभी तक कहा था, जेवर एयरपोर्ट लार्जेस्ट एयरपोर्ट था इंडिया का, उन्नाव में था, ठीक है। अब जो है उससे भी बड़ा बनाने की बात हो रही है, कहाँ पे, उन्नाव में, ठीक। और ये देखते आगे की पॉइंट्स क्या है, जैसे कि दिल्ली एनसीआर है, 3 मोर सिटीज जो है, वैसे ही कानपुर और लखनऊ कानपुर भी स्टेट कैपिटल रीजन है। तो उसमें पहले कौन से, उन्नाव था और बाराबंकी था, ठीक है। लखनऊ कानपुर स्टेट कैपिटल रीजन में पहले कौन कौन सा इंक्लूड था, उन्नाव एंड बाराबंकी। अब क्या है, अब सीतापुर है, रायबरेली है, हरदोई, ये सारे जो है इसमें है, अब इसमें इंक्लूडेड हो गया। तो याद रखिएगा, अगर पूछेगा लखनऊ कानपुर स्टेट कैपिटल रीजन में कौन कौन से आते हैं डिस्ट्रिक्ट, तो सीतापुर, रायबरेली, हरदोई एंड उन्नाव एंड बाराबंकी, ये सारे जो है इसमें आते हैं।
फिर नेक्स्ट देखेंगे की पॉइंट्स इसके, नहीं बस इतना ही है इसके इंपॉर्टेंस। आगे देखते हैं। फेमस कॉमेडियन, एक मिनट, ये यहाँ पर देखिए, फेमस कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव पास्ड अवे एट द एज ऑफ 58। तो ये यूपी के ही बिलोंग करते थे, अभी रिसेंटली ये पास हुए हैं, डेथ हो गई है इनकी हार्ट अटैक से। तो ये कानपुर के रहने वाले थे, बॉर्न हुए थे 1963 में। इनका जो रियल नेम था वो था सत्य प्रकाश श्रीवास्तव। इनको लोग प्यार से गजोधर भैया भी बोलते थे। भारतीय जनता पार्टी के मेंबर थे। फिर उसके बाद ये चेयरपर्सन बनाए गए थे उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल के। ठीक है, आगे देखते हैं। गोविंद फ्रॉम गोरखपुर विल रिप्रेजेंट द एशियन चैंपियनशिप ऑफ बॉक्सिंग। ठीक है, ये जो गोविंद है ये गोरखपुर के, गोविंद साहनी गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं उत्तर प्रदेश के। ये जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे किसमें, एशियन चैंपियनशिप ऑफ बॉक्सिंग, जो कि जॉर्डन में होगा। कब होगा, अक्टूबर 30 से नवंबर 12 तक। आप ये याद रखिए कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, गोविंद साहनी। और कहाँ पे हो रहा है ये एशियन चैंपियनशिप ऑफ बॉक्सिंग, जॉर्डन में। उत्तर प्रदेश से सिर्फ इन्हीं को ही सेलेक्ट किया गया है, वो से कौन सी कैटेगरी में, 48 केजी वेट कैटेगरी में इनको सेलेक्ट किया गया है। ये इन्होंने पहले रिप्रेजेंट किया था इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन जो सर्बिया में हुआ था, वहां पे ये इंडिया को रिप्रेजेंट किए थे, बट वहां से उनको कोई भी मेडल नहीं मिला था। नेक्स्ट, न्यू मेडिकल कॉलेज टू बी ओपनड इन 6 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, 6 डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा। किसके थ्रू, वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू। अब ये देख लेते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होता है। इसमें जो है सपोर्ट ग्रांट दिया जाता है गवर्नमेंट के साइड से, दैट आर इकोनॉमिकली जस्टिफाइड बट नॉट, जैसे ऐसा कोई प्रोजेक्ट होता है अगर कि जो इकोनॉमिकली तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है, लेकिन फाइनेंशियली अभी उसके पास इतना फाइनेंस नहीं है कि उसे सेटअप कर सके, तो इसके लिए बनाया जाता है वायबिलिटी गैप फंडिंग, ताकि उस फंड में जो पैसे है उसके थ्रू जो है उसको सेटअप किया जा सके। ठीक है, हेल्प लेके उससे फंडिंग से। इसमें कुछ गवर्नमेंट डालती है, कुछ गवर्नमेंट का शेयर रहता है और कुछ प्राइवेट होल्डर्स का इकट्ठा करने का। तो ये किसके अंडर में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ सेटअप होंगे, कॉलेज इन महोबा, मैनपुरी बागपत, हमीरपुर, हाथरस, काशगंज। ठीक है, पीपीपी मॉडल होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, ये इतना याद रखिएगा। वायबिलिटी गैप फंडिंग भी आपको बता दिया क्या होता है, फिर कहाँ कहाँ हो रहा है और किसके अंडर में आ रहा है वो भी। फिर नेक्स्ट न्यूज है, उत्तर प्रदेश असेंबली पासिस सीआरपीसी अमेंडमेंट बिल। ये देखिए, ठीक। अब सीआरपीसी क्या है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसको अमेंड किया गया है किस लिए, क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए, जो क्राइम्स होते हैं उनको कर्ब करने के लिए ये बनाया गया है। तो जैसे केसेस हो गए रेप के, फिर पॉस्को एक्ट हो गया उसके लिए, तो इसमें क्या किया गया है कि जो भी एंटीसिपेटरी बेल मिल जाते थे अब वो भी नहीं मिलेगा। अगर ऐसा कोई रेप केस होगा या फिर पॉस्को के एक्ट के अंदर कोई अगर केस आएगा तो उसमें अब एंटीसिपेटरी बिल नहीं मिलेगा आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ द बिल। तो ये याद रखिएगा कि अब एंटीसिपेटरी बिल का प्रोविजंस जो है खत्म हो गया है। और ये याद रख लीजिएगा ये सितंबर में पास हुआ था बिल, याद रखिएगा सितंबर में। और कौन सा सेक्शन 438 ऑफ द सीआरपीसी को अमेंड किया गया है। इसमें सिर्फ ना कि यही नहीं है कि सिर्फ ओनली रेप और गैंग रेप, बट ऑल्सो केसेस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस, एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज, किसी में भी ऐसे अगर कोई भी केसेस आएंगे तो उसमें जो है एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं किया जाएगा। और इसके पास होने के लिए जो है इस बिल को पास होने के लिए ये मैंडेटरी है कि इनको सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है परमिशन लेना पड़ेगा इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये जितने भी प्रोसीजर्स हैं जो इन्होंने लेकर आए हैं एंटीसिपेटरी बेल ना देने का, तो इसके लिए इनको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका अप्रूवल जो है किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है, तो इसलिए इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा। फिर आगे आते हैं, अलख पांडे फिजिक्स वाला नेम्ड इन ग्लोबल हुरून रिच लिस्ट। ठीक है, तो ये प्रयागराज के रहने वाले हैं
और ये जो है 25 पीपल, मोस्ट रिच पीपल इन उत्तर प्रदेश से अंडर 25 में ये आते हैं, टॉप 25 में। और इनका यूनिकॉर्न, इनका जो फिजिक्स वाला है कोचिंग, अब वो 8,000 करोड़ का हो गया है टर्नओवर उनका, जो भी स्टार्टअप था यूनिकॉर्न। इतना बस आप याद रखिए। फिर डॉक्टर जयदीप एंड डॉक्टर निहारिका अमंग 75 लीडिंग वुमेन ऑफ द कंट्री ओनर्ड बाय ब्रिटिश हाई कमिश्नर। तो ये जो थे, इनको जो है ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने ओनर अवार्ड दिया है, फैसिलिटेट किया है। जयदीप मल्होत्रा जो डायरेक्टर थी फॉक्सी की, और उनकी डॉटर जो है निहारिका मल्होत्रा, जो रेनबो आईएफ और उज्ज्वला सीनियर रेनबो हॉस्पिटल की हेड है। ठीक, उनको जो है फैसिलिटेट किया है ब्रिटिश काउंसिल ने। Ministry of Science and Technology has included the Doctor, Mother and Daughter in the second edition जो आता है शी इज वुमेन, जो स्ट्रीम करके जो बुक आती है, उसमें इनके नाम को इंक्लूड किया गया है अमंग 75 लीडिंग वुमेन ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये हम रिलीज जो होता है शी इज वुमेन इन स्टीम। ठीक है, उस बुक में इनका भी, ये दो लोग का नाम भी इंक्लूड किया गया है। क्या नाम है, एक बार देख लेते, डॉक्टर निहारिका एंड डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा, नाम याद रखिएगा। ठीक है, इनका अपना एक ऑर्गेनाइजेशन, ये डॉक्टर जयदीप जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं किसकी, WHO की, और निहारिका का अपना एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है जिसका नाम है सेव द गर्ल चाइल्ड। अब देखिए सेकेंड, अब ये आता है न्यूज, इंडिया सेकेंड नैनो फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ सेटअप किया जाएगा, प्रयागराज में। पहला कहाँ किया गया था, गुजरात में, कहाँ पे, करोल में। ठीक है, वहां पे पहला सेटअप किया गया था, और यहाँ जो उत्तर प्रदेश में ये दूसरा सेटअप किया जा रहा है, कहाँ, प्रयागराज में। ठीक है, फूलपुर प्रयागराज, याद रखिएगा, फूलपुर में प्रयागराज। ये देखिए यहाँ पे दिया भी है, इफकोस फर्स्ट नैनो फर्टिलाइजर यूनिट इन द कंट्री वाज एस्टैब्लिश्ड इन कलोल, गुजरात। या और सेकेंड फेज में कहाँ कहाँ किया जाएगा, सेटअप एट अनोला, राय बरेली में एंड फूलपुर प्रयागराज। तो दूसरा वाला अभी कहाँ सेटअप कर दिया गया, फूलपुर में, अनोला में, बरेली में भी सेटअप होगा। फिर दिस फर्टिलाइजर विल नॉट ओनली, अब ये फर्टिलाइजर्स को यहाँ पे बताया गया है कि कैसे इसका लाइक क्या इंपॉर्टेंस है, इसके कैरेक्टरिस्टिक। तो ये सिर्फ ना कि आपका फर्टिलिटी जो है सॉइल्स का वो प्रोटेक्ट करेगा, बट एक्सेसिव जो यूरिया का यूज होता है वो भी कम कर देगा, मनी भी सेव करेगा, लेबर भी कम लगेंगे, और टाइम भी जो है फार्मर्स का वो बचेगा। ठीक है, फिर इसकी जो क्वांटिटी है अगर देखा जाए यूरिया से कंपेयर किया जाए तो इसका 1/2 लीटर बॉटल्स जो है वो 45 kg ऑफ यूरिया के इक्वल है। ठीक है, और इसमें जो है अर्जेंटीना और ब्राजील भी जो है इसके सप्लाई के लिए इफ्को के साथ टाई अप कर चुके हैं, और इफ्को ने इसको बनाया है, बल्कि इसको पेटेंट भी करा लिया है। ठीक है, पेटेंटेड प्रोडक्ट है ये नैनो फर्टिलाइजर। स्टेट प्लानिंग कमीशन नाउ स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन। अब ये डेट याद रखिएगा, 27 सितंबर 2022 को जो स्टेट प्लानिंग कमीशन था उत्तर प्रदेश को, उसका नाम बदल के रख दिया गया है स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन ऑन द लाइंस ऑफ नीति आयोग। ये भी एज अ थिंक टैंक काम करेगा। ठीक, और इसको हेड करे कौन करेगा, चीफ मिनिस्टर इनको हेड करेंगे। ठीक है, और वाइल फाइनेंस मिनिस्टर, बोर्ड डेप्यूटी सीएम, एग्रीकल्चर, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर, पंचायत राज डेवलपमेंट मिनिस्टर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर, वाटर रिसोर्स मिनिस्टर एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर इसके जो है मेंबर्स होंगे। और अदर मेंबर्स भी होंगे, कौन कौन, अदर मेंबर्स में देख लेते हैं, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। ठीक, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी होंगे जो एक्सपर्ट होंगे किसमें, सोशल सेक्टर, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी। ठीक है, फिर उसके बाद से ये एज अ थिंक टैंक काम करेगा और हेल्प करेगा गवर्नमेंट का इन द पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, पॉलिसी बनाने में। ये कब प्लानिंग कमीशन उत्तर प्रदेश में कब आया था, ये आया था 24 अगस्त 1972। डेट भी ईयर भी दोनों याद रखिएगा। ठीक है, 24 अगस्त 1972 में प्लानिंग कमीशन बना था उत्तर प्रदेश में।
फिर न्यू बायो एनर्जी पॉलिसी टू हेल्प रिड्यूस फॉसिल फ्यूल यूज। अब ये बायो एनर्जी पॉलिसी आया है उत्तर प्रदेश में, जो फॉसिल फ्यूल को डिक्रीज करने के लिए और फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करने के लिए। इसमें जो यूज होगा एग्रीकल्चर वेस्ट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मार्केट वेस्ट, लाइफ स्टॉक वेस्ट, शुगर मिल वेस्ट, अर्बन वेस्ट, ये सभी को यूज करके बायोफ्यूल बनाया जाएगा। अंडर द बायोफ्यूल एनर्जी एंटरप्राइज प्रमोशन प्रोग्राम, ठीक है, 100% एग्जम्पशन दिया जाएगा किसको, स्टैम्प ड्यूटी पर ऑन लैंड परचेज, एंड 100% जो है जो स्टेट जीएसटी है वो वापस कर दिया जाएगा। बायो एनर्जी जो एंटरप्राइजेस इंडस्ट्री है उनको 10 सालों के लिए, 10 सालों में उनकी जो भी एसजीएसटी स्टेट जीएसटी लगते हैं वो उनको वापस कर दिया जाएगा, और स्टैम्प ड्यूटी से जो है उनको 100% एग्जम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, वो स्टैम्प ड्यूटी से बाहर रहेंगे, स्टैम्प ड्यूटी उन पे नहीं लगेगा। ठीक है, और ये जो न्यू पॉलिसी है कितने सालों के लिए है, 5 सालों के लिए है। फिर अंडर दिस पॉलिसी compressed biogas production will be given at ₹75 lakh per ton to maximum इतना 20 करोड़। दिस सब्सिडी दिया जाएगा कितना, इसमें 75,000 पर टन ऑन बायो कोल प्रोडक्शन पे। ठीक है, कितना दिया जाएगा, 75,000 पर टन सब्सिडी दिया जाएगा, और अप टू ₹20 करोड़ एंड 3 लाख पर किलो लीटर ऑन प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल। तो ये याद रखिएगा। कॉम्प्रेस्ड गैस पे दिया जाएगा, ठीक है, कितना, 75 लाख पर टन टू मैक्सिमम 20,000 करोड़ सब्सिडी दी जाएगी, ये याद रखिएगा। फिर उत्तर प्रदेश माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस प्रमोशन पॉलिसी कब आया है, ये भी 27 सितंबर 2022 को आया है। अंडर दिस पॉलिसी सब्सिडी दी जाएगी इनको रेंजिंग फ्रॉम 10% टू 25%। ठीक है, कैपिटल सब्सिडी मिलेगा, जो न्यू एमएसएमई सेटअप की जाएगी उस पर मिलेगा कितना, 10 to 25%। ठीक है, फिर कैपिटल सब्सिडी रिबेट इज अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट टू, अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्लांट और मशीनरी में तो भी उनको कैपिटल सब्सिडी रिबेट कर दिया जाएगा, जो सब्सिडी है उनको वापस कर दिया, उनको पैसे दिए जाएंगे उसके लिए भी। फिर ये बुंदेलखंड और पूर्वांचल रीजन वालों को कितना दिया जाएगा, 15 से 25%, और जो सेंट्रल और वेस्टर्न यूपी वाले हैं उनको दिया जाएगा 10 से 20% सब्सिडी, और जो 2% मोर दिया जाएगा किनको, 2% मतलब एक्स्ट्रा दिया जाएगा SC ST वालों को और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। ये याद रखिएगा कि उनके लिए ST ST और उनके लिए ज्यादा है। फिर नेक्स्ट है मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रेविटी दिया जाएगा ₹4 करोड़ पर यूनिट, कैपिटल सब्सिडी अप टू 25% ऑन इन्वेस्टमेंट एंड अप टू 50% इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा ऑन लोन टेकन। जो भी लोन लिए रहेंगे उस पर 50% जो है इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा और 25% जो है सब्सिडी मिलेगी, कैपिटल सब्सिडी इन्वेस्टमेंट पे। फिर 100% एग्जेम्पशन यहाँ भी है स्टैम्प ड्यूटी पर, जो भी देखा था हमने। फिर उसका 50% जो है इंटरेस्ट सब्सिडी दिया जाएगा प्रोवाइडेड फॉर 7 ईयर्स, जो भी लोन लिया जाएगा उस पर 50% का सब्सिडी दिया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ देखिए फाइनल असिस्टेंस ऑफ अप टू 10 करोड़ कैन बी गिवन फॉर द कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, उस पर 10 करोड़ का दिया जाएगा। फिर उसके बाद कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा न्यू एमएसएमईज को जो सेटअप होगा माइक्रो इंडस्ट्री, उस पर 50% डिस्काउंट दिया जाएगा ऑन द एनुअल इंटरेस्ट पेएबल ऑन द लोन। SC ST को जो 25 लाख का दिया जाएगा अप टू इंटरेस्ट सबवेंशन 60% का। बाकी आप देख लीजिएगा। इसको प्रोसेस को और बेहतर बनाने के लिए उस प्रोसेस को सारा ऑनलाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और फाइनेंशियल असिस्टेंस 75% ऑफ द टोटल कॉस्ट एंड द मैक्सिमम ₹5 लाख विल बी प्रोवाइडेड फॉर अचीविंग क्वालिटी स्टैंडर्ड। अचीव करने के लिए उनको 75% या टोटल कॉस्ट का या तो फिर मैक्सिमम जो है 5 लाख, जो भी ज्यादा होगा वो दिया जाएगा क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए। जैसे जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक है अगर उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं आ रहा है तो उस पर दिया जाएगा।
WHO GMP हॉलमार्क ये सब लगवाने पे रजिस्ट्रेशन, GI टैग अगर है, GI रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो 2 लाख का भी उनको जो है ये सब्सिडी दी जाएगी या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। बेस्ट नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज विल नाउ गाइड अदर कॉलेजेस। तो मिशन जो है यूपी के गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है मिशन नीरामया, ठीक है, नीरामय या निरामया जो भी पढ़ना है, ठीक है। उसमें जो है जो नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजेस की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जब इनको इसमें से 12 कॉलेजेस को सेलेक्ट किया जाएगा ताकि उनके जो नर्सिंग और पैरामेडिकल्स मतलब जो वहाँ पे है उनको मेंटोरशिप दी जाएगी ताकि वहाँ उस कॉलेजेस में इम्प्रूवमेंट हो, और फिर वही कॉलेज क्या करेंगे, अदर कॉलेजेस जो है उनको इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। सॉरी, ठीक है, मिशन याद रख लीजिएगा, मिशन निरामय। फिर MSME पॉलिसी 2000 इम्प्लीमेंटेड इन उत्तर प्रदेश। तो ये MSME पॉलिसी आया है, कब आया है, 29 सितंबर 2022 में, ये याद रखिएगा। इसमें जो है वन टाइम जो ये पॉलिसी है इसमें वन टाइम गारंटी फी चार्ज किया जाएगा, चार्ज बाय बैंक्स जो है उसे गवर्नमेंट देगी, ठीक है। अप टू कितना होना चाहिए, 2 करोड़ का अगर किसी एंटरप्रेन्योर ने लिया है MSME ने तो उसका जो है वन टाइम गारंटी जो है बिना कोलेटरल के जो उन्होंने लोन ले रखा है उस पर गवर्नमेंट जो है एक बार पे करेगी उसका, ठीक है। और एंटरप्रेन्योर विल गिवन सब्सिडी दी जाएगी उनको 10 से 25%। मैक्सिमम लिमिट जो इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव का होगा 4 करोड़ पर यूनिट, और उनको जो है एग्जेम्पशंस मिलेगा मंडी फी से फॉर 5 years, और एप्लीकेशन पीरियड फॉर एलिजिबल इन्वेस्टमेंट ऑफ माइक्रो यूनिट विल बी 2 years। 3 years जो एप्लीकेशन पीरियड होगा एलिजिबल इन्वेस्टमेंट के लिए माइक्रो यूनिट्स को 2 years होगा, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए 3 years होगा, और मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए 4 years होगा। ये पॉलिसी जो है एप्लीकेबल नहीं होगी किस प्रोडक्ट्स के लिए, जो कैटेगराइज्ड इन द रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी लिस्ट में जो टाइम टू टाइम आते रहेंगे उनके लिए ये पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट नहीं होगी या एप्लीकेबल नहीं होगी। वो टाइम टू टाइम डिसाइड किया जाएगा कि उस कैटेगरी में कौन आएगा। फिर लास्ट, मेट्रो इन 4 more सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश। 4 सिटीज में उत्तर प्रदेश में जो है मेट्रो चालू किया जाएगा। तो देख लेते हैं वो 4 सिटीज के जो नाम है, मेरठ, बरेली, झांसी, प्रयागराज एंड मेरठ, बरेली, झांसी, प्रयागराज। कुछ जगहों पे जो है लाइट और न्यू मेट्रोज भी स्टार्ट किए जाएंगे। अब देख लेते हैं न्यू मेट्रोज क्या होते हैं। ये एक ट्रॉली बस सिस्टम होता है जो इलेक्ट्रिक ग्रिड से जो है अटैच्ड होता है, ठीक। जैसे ट्रैम होता है ना उस तरीके का कुछ उसका होता है, तो उसको विथ ओवरहेड इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन लगा होता है, और टायर जो होता है उसका रबड़ का होता है। तो ये इस तरीके का होगा ट्रॉली बस सिस्टम, बस की तरह थोड़ा दिखेगा, ठीक है। और बनारस में मेट्रो की जगह रोप वे बनाया जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। पढ़ते रहिए एंड प्रोग्रेसिव क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, और अच्छे से पढ़ाई करिए। और इसी तरह मैं हर मंथ्स का लेके आऊँगी करंट अफेयर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।